अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना EDU का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। बातें हम लोग आपकी स्लाइड्स की तरफ लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखे थे, जिसमें ग्रोथ और मैचुरेशन को पढ़ा था। उसके बाद हमने इंटेलिजेंस, हेरिडिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखे। उसके बाद मेटाकोग्निशन, थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग देखी। उसके बाद हम लोगों ने उसके 4 एस्पेक्ट्स देखे और अदर थ्योरीज देखी फॉरगेटिंग की। उसके बाद इंटेलिजेंस और उसके मेजरमेंट देखे मुख्तलिफ साइंटिस्ट के थ्रू, और हमने 3 स्ट्रैटम थ्योरी डिस्कस की। आज का लेक्चर नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ही है, जिसके अंदर हम लोग थ्योरीज डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी की, और हम लोग गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को भी देखेंगे। अब हमारे पास जो गार्डनर के मुताबिक जो है वो इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ टाइप्स हैं इंटेलिजेंसिस की। सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल, उसने टोटल 8 टाइप दी थी, जिसके अंदर हम लोग मैथ और लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम लोग टास्क देते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंसी के लिए, उसके बाद रीड करते हैं ग्राफ्स को, ऑर्गेनाइजेशनल थिंग्स को। सेकंड हमारे पास वर्बल लिंग्विस्टिक है, जो कि लैंग्वेजेस की रिलेटेड है, जिसके अंदर हम पोएम्स, राइमिंग वर्ड्स, रीडिंग, राइटिंग और स्टोरी टेलर्स देखते हैं। थर्ड पे हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसीज है, जिसके अंदर हम लोगों के इमोशंस को देखते हैं, दूसरे लोगों के इमोशंस को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सोशल नॉर्म्स को बीच में डिफरेंस करते हैं, लीडर और मैनेजर्स के कोऑर्डिनेशन को देखते हैं एम्प्लॉय के साथ। फोर्थ वाला हमारे पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर हम लोग अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए दिखाते हैं कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स, जिस तरह डांसिंग करना, एक्ट्रेस होते हैं, सोल्जर, इसके अलावा स्पोर्ट एथलेटिक्स होते हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर हम लोग म्यूज़िक को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे राइमिंग हार्मोनिक म्यूज़िक होते हैं, साउंड्स होती हैं, टोन पिचेस होती हैं। 6 नंबर पे हमारे पास विजुअल स्पेशल है, जिसके अंदर हम लोग माइंड आइज़ के थ्रू चीज़ों को विजुलाइज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके सामने ये मेज़ बना हुआ है, इस मैप को देखें और रिकग्नाइज करें। 7 हमारे पास इंट्रा पर्सनल स्किल है, जो कि इंसान की अपने चीज़ों को समझ रही होती है, अपने आप को समझ रही होती है, सेल्फ अवेयरनेस कर रही होती है, उसको इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। बस उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थी। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर हम लोग रिकग्नाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं हर किस्म के एनिमल्स को, प्लांट्स को, मिनरल्स को, जो भी इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद कुछ क्रिटिक्स थी गार्डनर थ्योरी की। कहता है एक्सीलेंस इन मोर फील्ड रिक्वायर कम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हमें तभी इंटेलिजेंसी हमें रिक्वायर होती है जब हम लोग एक्सीलेंस प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं। उसके बाद कुछ मेजरमेंट हैं इंटेलिजेंस के, इसमें 2 टेस्ट देने होते हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है और एक ग्रुप टेस्ट होता है। इंडिविजुअल टेस्ट को हम लोग बिनेट टेस्ट कहते हैं और ग्रुप टेस्ट को हम लोग वेस्टर टेस्ट कहते हैं। ये बिनेट और सीमन का जो टेस्ट था IQ लेवल का, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया। 1900 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर 4 रिविजन्स कंसिस्ट थी मेंटल एज की। इसमें जो IQ लेवल हम लोगों ने टेस्ट करना होता है, उसका फार्मूला है मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। उसके बाद हम लोग जो है वो किसी भी इंटेलिजेंस की मेजरमेंट इस IQ फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर हम लोग डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी देखेंगे। पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल की परसीविंग करैक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी थिंकिंग, फीलिंग और कंटिन्यूटी होती है ओवर टाइम, उसको हम लोग पर्सनैलिटी कहते हैं। जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट हम देखते हैं, उसकी एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। पर्सनैलिटी की कुछ हमारे पास थ्योरीज़ हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसको कैरी ऑन करेंगे। आज भी हम लोग 3 थ्योरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी और साइकोडायनामिक थ्योरी। ये तीनों जो हैं ऊपर वाली जी हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और ये नीचे वाली जो है वो हम कमिंग लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। टाइप थ्योरी हमारे पास सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट वे है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताने के लिए, जिसमें लोगों को क्लासीफाई किया जाता है उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उसकी बॉडी की शेप के ऊपर। और इसमें जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स के मुताबिक पर्सनालिटीज़ जो हैं वो 4 बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। 4 बॉडी फ्लूइड के ऊपर सबसे पहला इसमें ब्लड था। ब्लड के अंदर हम लोग ये स्लो होता है और लिथर्जिक होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्लीजियम है।
ब्लड जो था वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, प्लीजियम स्लो होता है, येलो टाइप है, येलो टाइप के अंदर हमारे क्लोरीन देखते हैं, और ब्लैक बाइल जो है ना उसके अंदर हम लोग मेटाबॉलिस्टिक देखते हैं, ब्लैक बाइल के अंदर डिप्रेशन देखते हैं, सैडनेस देखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट था स्टल्डन के मुताबिक 3 चीज़ें होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक हमारे पास थिन बॉडी होती है, और एक हमारे पास मस्कुलर बॉडी होती है, और फैट पर्सन होती है। थिन बॉडी जो है वो प्राइवेसी सेंसिटिव होती है, मस्कुलर बॉडी जो है वो इमोशन से भरी हुई होती है, फैट बॉडी जो है वो एग्रीएबल होती है, सोसाइटेबल होती है। इसकी कुछ वीकनेस ये है कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन इसमें पाई जाती है, और इंडिविजुअल सिंगल कैटेगरीज को ये इसमें बताया जाता है, ये इसकी वीकनेस है। उसके नेक्स्ट हमारे पास ट्रेट थ्योरी है। ट्रेट थ्योरी जो है वो इसमें क्वालिटीज़ और डायमेंशन के कम्बिनेशन किया जाता है पर्सनालिटी के अंदर। इसमें जो पर्सनालिटी है वो क्वालिटीज़ और डायमेंशन के कम्बिनेशन से बन रही होती है। उसको गार्डनोन ने जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स में इसको बताया है। सबसे पहले इसकी कार्डियल ट्रेट हैं जो कि सेंट्रल ट्रेट होते हैं। इसके अंदर सेंट्रल ट्रेट को हम लोग कार्डियल ट्रेट कहते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं पर्सनालिटी के ऊपर। इसमें एग्जांपल है डिपेंडेंसी की। सेंट्रल ट्रेट्स जो हैं वो लोगों के स्मॉल ग्रुप के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है वो बता रहे होते हैं। इसमें होनेस्टी, फ्रेंडलीनेस, होपफुलनेस आती है। सेकेंडरी ट्रेट्स जो हैं वो स्पेसिफिक बिहेवियर को पर्टिकुलर सिचुएशन में लीड कर रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल जो है वो सस्पिशियस पर्सन आते हैं जो कि ट्रस्टी वे, स्पोर्टिंग वे में मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास हाई सैनिक था जिसने इसके जो है वो बताई। एजिस आई सैनिक ने बताया कि 2-3 चीज़ें इसने पेश की एक्स्ट्रावर्जन ट्रेड थ्योरी के अंदर। एक एक्स्ट्रावर्जन है, एक न्यूट्रोसिज्म है, और एक साइकोटिटोसिज्म है। एक्स्ट्रावर्जन के अंदर हम लोग हाई स्कोर देखते हैं। ये हाई स्कोर इंडिविजुअल्स ओरिएंटेड होते हैं एक्सटर्नल वर्ड्स के साथ, और लो स्कोर जो होते हैं वो अपनी इनर स्टेट के साथ होते हैं। न्यूरोटूरिज्म के अंदर जो हाई स्कोर पर्सन है वो एंग्जिटी दिखाते हैं, जो लो स्कोर फंक्शन है वो स्टेबल होते हैं। जो हमारे पास साइकोटिसिज्म है उसके अंदर हाई स्कोर जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, टफ माइंडेड होते हैं, लेकिन जो लो स्कोर पर्सन है वो लविंग होते हैं और केयरिंग होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो R.B. केथलर था उसने 16 स्कोर ट्रेट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जो कि रिजर्व्स हैं। इनके नाम्स को मैं डिस्कस करती जाती हूँ, जिसमें हमारे पास रिजर्व्ड है, लेस इंटेलिजेंट है। इसके अलावा ये सारे दिए हुए हैं, अफेक्टेड फीलिंग है, ये सारे टेंस तक जाते हैं। ये 16 सोर्सेज जो थे वो R.B. केथल ने डिस्क्राइब किए थे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड थ्योरी है वो साइकोडायनामिक थ्योरी है। इसके अंदर हमारे पास जो सिगमंड फ्रूड था उसने वो फादर था इनको पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने का। उसने डिस्टिंग्विश करके दिया कि टीचर्स का क्या बिलीव होता है बियोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन में, सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर। इसने साइकोडायनामिक थ्योरी के अंदर जो हैं वो कुछ हमें चीज़ें बताई हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास जो है वो पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक हैं। ये पर्सनालिटी से रिलेटेड ही टेक्निक्स हैं। इसमें हमने जस्ट 3 थ्योरीज डिस्कस की हैं। नेक्स्ट थ्योरीज हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, और इसमें एक टॉपिक आया है पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक, ये न्यू टॉपिक है। 4-5 तरह की पर्सनालिटी असेसमेंट होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, साइको एनालिटिकल, फिज़िकल। इनको बारी बारी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास सब्जेक्टिव होती है वो हमारे पास हमारा जो सब्जेक्ट हिमसेल्फ क्या चाहता है, उसके क्या ट्रेड्स, क्या एटीट्यूड है, उसका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसका क्या एम है। इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल होती हैं, ऑटोबायोग्राफी, केस स्टडी, इंटरव्यू और क्वेश्चनर। इसमें 4 एग्जांपल ये पाई जाती हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। जो सबसे पहले सब्जेक्टिव मेथड है उसमें ऑटोबायोग्राफी की एग्जांपल में है, जिसमें नरेशन जो है वो इंडिविजुअल फ्रीली होता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो केस स्टडी है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से, बैकग्राउंड से, या एजुकेशनल फ्रेंडशिप से। थर्ड हमारे पास इंटरव्यू है। इंटरव्यू के अंदर हम लोग जजिंग करते हैं पर्सनैलिटी को, इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछते हुए, उनको बोलते हुए देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी देखते हैं। 4th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चनर हैं। इसके अंदर हम लोग रिटन क्वेश्चन इंडिविजुअल को सपोज कर रहे होते हैं कि वो हमें आंसर दे यस या नो में, और इसके मुताबिक हम लोग इसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक में, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। इसके ये जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अपने बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर भी 4 एग्जांपल्स आती हैं। एक मिनिएचर लाइफ सिचुएशन है, अनऑब्जर्व्ड सिचुएशन है, रेटिंग स्केल है, और साइको डायनामिक है।
सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं मिनिएचर लाइफ सिचुएशन। इस ये आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है जो कि हमारे रियल लाइफ सिचुएशन के जैसे ही क्रिएट की जाती है, उसके अंदर हम लोग रिएक्शन और बिहेवियर देखते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है सिलेक्शन ऑफ लीडर। दूसरी हमारे पास जो मेथड इसका है वो अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन है, जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के ऊपर सेंटर कर रहा होता है। इससे इंडिविजुअल को कहा जाता है वो कोई एक्शन परफॉर्म करें और उसको जज किया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो था वो फिजियोलॉजिकल था, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, जो कि हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा होता है। फोर्थ नंबर पे रेटिंग स्केल था, उसको देखते हैं। कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल की पोसेशन जो है वो देख रहे होते हैं कि वो किस तरह दूसरों से अवॉइड करता है, उसकी टॉलरेंस क्या है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। अब हमारा जो थर्ड मेथड है वो प्रोजेक्टिव मेथड है, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इमेजिनरी वे में बिहेव करें, जिस तरह कि वो स्टोरी कोई बनाए या ड्राइंग करे। इसके अंदर कुछ कॉमन फीचर हैं, ये स्टिमुलस मटेरियल इसके अंदर होता है। उसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल रियलिटी को देखते हैं, अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें पर्सनैलिटी के, जो हम लोग रिवील करवाते हैं। और इसके अंदर हम लोग इसकी एग्जांपल 8 हैं टोटल, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सामने दी हुई है। रोचा इंक ब्लॉट टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, टेंटोपियन प्ले टेक्निक है, उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर एसोसिएशन और इनकम्प्लीट सेंटेंस टेक्निक है। सबसे पहला हम लोग रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट देखते हैं, जिसके अंदर जो है वो स्विच, इसके अंदर एक स्विच होता है जिसमें 10 इंक बोर्ड जो हैं वो दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग कार्ड्स 5 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक और वाइट। 2 जो हैं वो रेड होते हैं, 3 जो हैं वो दूसरे कलर्स के होते हैं, और वो क्लाइंट्स को दिखाए जाते हैं और उनको देखा जाता है कि आपने इंक ब्लॉट में क्या देखा है, कौन सा कार्ड आपने देखा है। ये इंक्वायरी टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग लिमिट देखते हैं, इसमें हाईली ट्रेन पर्सन रिक्वायर होते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सेकंड नंबर वाला हमारे पास थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, जिसके अंदर हम लोग मुरी और मरगॉन 20 पिक्स के ऊपर ये बेस होता है। इसमें 20 पिक्स जो हैं वो चिल्ड्रन की, किसी भी फैमिली की, अडल्ट की और मेल फीमेल की अरेंज कर दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि इनके रिलेशनशिप को बताएं और इनकी स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करें। थर्ड हमारे पास चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जो कि बिलेक ने दिया था। इसमें 12 ईयर चिल्ड्रन से अबव चिल्ड्रन के लिए ये होता है। इसमें यंग चिल्ड्रन जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो स्टोरीज़ को सुने, वो एनिमल्स की हों और वो एनिमल्स के साथ खेलें। फोर्थ नंबर पे हमारे पास टेंटोपिलाइन है, जो कि BF स्किनर ने दिया था। उसने कहा था कि आप लोगों के जो भी माइंड में आता है, जहाँ आप जो सुन रहे हैं वो आप बोलें वैसे ही, और इंटरप्रेट ये सेम उसी की तरह ही है इंक ब्लॉट टेस्ट की तरह, लेकिन इसमें हम लोगों ने बोलना होता है, स्पीच देनी होती है। स्पीच सैम्पल में इंक ब्लॉट में हम लोगों ने उनको इंक्स डॉट दिखाए थे। प्ले टेक्नीशियन है, जिनके अंदर मोर एप्लीकेबल चिल्ड्रन जो हैं वो डॉल और टॉय के साथ खेलते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर हम लोग उन्हें वर्ड्स की लिस्ट देते हैं और उनको उसके साथ रिलेट करते हैं। पिक्चर एसोसिएशन के अंदर हम लोग 24 कार्टून जिस तरह ड्राइंग पिक्चर्स उन्हें देते हैं और उनको एक्सप्लेन करवाते हैं। 8 नंबर पे हमारे पास इनकम्प्लीट सेंटेंस टेक्निक है, जिसके अंदर हम लोग पर्सनैलिटी को देखने के लिए इनकम्प्लीट सेंटेंस देते हैं और उन्हें कहते हैं इनको कंप्लीट करके दें। उसके बाद हमारे पास फिजियो एनालिटिकल मेथड, ये लास्ट मेथड था हमारी पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक का, जिसके अंदर हम लोग 2 टाइप के टेस्ट लेते हैं। एक हमारे पास फ्री एसोसिएशन टेस्ट होता है और ड्रीम एनालिटिकल मेथड होता है। ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, हमारे मेंटल लेवल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फिज़िकल टेस्ट मेथड्स हैं, जिसको फिजियोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। इनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजिकल मेथड के अंदर हमारे पास जो न्यूमोग्राफ है, जो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट करता है। प्लेंटिथोसोमोग्राफ जो है वो ब्लड प्रेशर के ज़रिए, सीमोग्राफ जो है वो हमारे हार्ट की एक्टिविटीज़ को, इलेक्ट्रोकार्डिनोग्राफ जो है वो हमारे हार्ट के अंदर जो एक्टिविटी फ़्लो हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उनको देखता है। इलेक्ट्रो इनकैप्सुलेट जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखता है ह्यूमन ब्रेन की। और ग्राफोलॉजी जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को हमारी हैंड राइटिंग से असेस कर रहा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमोग्राम है, जो कि मेजर करते हैं हमारी मस्कुलर एक्टिविटी को। ये सारे जो हमने पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स देखी हैं वो सारी इस तरह से हैं। सब्जेक्टिव में ये 4 हमने देखी, ऑब्जेक्टिव में भी 4, फिजियो में हमने ये 2, और उसके बाद ये हमारे पास प्रोजेक्टिव में ये हमने
सारी डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने गार्डनर थ्योरी देखी, पर्सनैलिटी को टॉपिक को हमने शुरू किया था, जिनमें टोटल 6-7 थ्योरी थी, जिनमें हमने 3 आज के लेक्चर में कवर की, बाकी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और हम लोगों ने पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स देखी, उनका पूरा एक ट्री था जिसको डिस्कस किया। आई होप आप ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी शॉर्ट लेक्चर से प्रिपरेशन कर सकें। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।